दोस्तों, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं मुकेश विश्वकर्मा आपके बीच अपनी चैनल आओ कुछ नया करें में अनेक विध नए नए मुद्दे लेकर आपको जानकारी देता रहता हूँ और देता रहूँगा। सबसे पहले धोखाधड़ी से बचे, यही अपना मूल मंत्र है। दूसरी बात है, समाचार शुरू करते हैं। सबसे पहले एक अनोखी पहल हुई है। पहल यानी कि शुरुआत हुई है। एक बाप ने उसके बेटे की शादी का जो खर्च था उसको ही उसने सामूहिक विवाह बना दिया, समूह लगन। मैं समझता हूँ 10 करोड़ तक खर्चा होगा। दिकरी की शादी के समय पिता महंगाई से कितना परेशान होता होगा, ये उनके समझ में आया। और धमकड़ा का क्षत्रिय परिवार, उनकी ये अनोखी शुरुआत है। करियावर भी देने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं उसको। दूसरा मुद्दा है सवर्ण समाज समन्वय समिति आंदोलन में हिस्सा लेगी। 8वीं मार्च को दिल्ली में महा आंदोलन है यूजीसी रेगुलेशंस के विरोध में। उसमें सवर्ण समाज समन्वय समिति आंदोलन में हिस्सा लेगी। उनकी जो मांगे है वो बहुत सारी है, 10, लेकिन फिर भी यूजीसी रेगुलेशन 2026 गैर बंधारणीय है, ऐसा जो बोला गया है उसे वापस लेना। सामान्य मतलब जनरल अनामत बगैर के वर्ग ने बंधारणीय कानूनी सुरक्षा मुहैया कराई जाए। गैजेट सूचना की जो व्याख्या स्पष्ट की जाए। निष्पक्ष और गैर मनस्वी बनाना चाहिए, ऐसी मांगे है उनकी। अच्छी बात है। अहमदाबाद के जूनावाड़ज एरिया जो है, ओड टेकरा भीमजीपुरा तक रास्ते बहुत टूटे हुए हैं। पीने का पानी नहीं आता प्रेशर से, और वहाँ पर एंटी सोशल एलिमेंट का बहुत बड़ा दमन है, लोग कह रहे हैं। और बात है अहमदाबाद के अमराईवाड़ी के भाजपा के एमएलए डॉक्टर हसमुख पटेल ने एनआरआई युवक को पुलिस को संपर्क करके उसे उठवाया और ऑफिस में लाकर उनको मार दिया। पूर्व महिला जो कर्मी हैं, व्हीकल के साथ टक्कर हुई और ऐसा कहा जाता है, जो मैं लिखा पढ़ रहा हूँ, कि एमएलए हसमुख पटेल और उसके लोग गुंडागिरी करने लगे। अब कहाँ जाएंगे जब एमएलए ये करेंगे। साबरमती रेलवे स्टेशन में अंदाजित 26 टन वेट की हाई रूफ ट्रस्ट लॉन्चिंग की गई है। इंडिया कॉलोनी वार्ड और चमनपुरा को जोड़ता हुआ रोड 3.62 करोड़ के खर्चे राइजिंग लाइन डालेंगे। 17 फरवरी को साबरमती पाटन साबरमती डेमू ट्रेन रद्द होगी। आधे में लगता
जो साइबर फ्रॉड में जो गंवाए हैं रुपए, वो जो मतलब जो भोग बने हैं लोग, वो वापस पैसे नहीं मिलते उन लोग। देखिए, ये सरासर सरकार की तरफ से लोगों को अन्याय इसलिए है कि मेहनत की कमाई एक बार जाती है, क्या होता है आप और मैं सब कुछ जानते हैं। और बात है खानगी एजेंसी के पास कोच न होने से उनके जो नीति नियम बने हैं, कानून, उसको एक तरफ रखते हुए किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। क्यों? स्विमिंग पूल के लिए जो कर्मचारी भर्ती करने हैं वो कॉन्ट्रैक्ट लेने वाली एजेंसी के पास कोच ही नहीं है। देखिए, सरासर अन्याय हो रहा है हर जगह पर, और भ्रष्टाचार तो आप बात ही मत कीजिए। कहना ये चाह रहे हैं कि जिस तरह गुजरात में एक तरफ की ठगाई हो रही है, इन्वेस्टमेंट के नाम पर फ़ोन आते हैं, वो फ़ोन के साथ ही उनको कुछ न कुछ लालच देकर 36 लाख रुपए की छेतरपिंडी यानी कि फ्रॉड किया गया। अब सब कहेंगे कि गुजरात में कहावत है कि लोभिया हो त्या दूतारा भूखे ना मरे। सही बात है, लेकिन डिजिटल इंडिया की जब बात कर रहे हैं तब जाके अगर डिजिटल इंडिया बनाना है तो डिजिटल से जो पेमेंट करते, जो फ्रॉड होते हैं, उनका पैसा वापस आना चाहिए। यही लोकशाही और बंधारण का नियम है। दलित आदिवासियों ने हक या सुरक्षा मुहैया कराने पर सरकार निष्फल है, नाकाम है। क्यों? कि गुजरात में दलित और आदिवासी के ऊपर अत्याचार की 19 घटनाएं विधानसभा के पटल पर रखी गई, यानी कि ये यहाँ तक पहुँची है ये घटनाएं, तो और कितनी होगी भगवान जाने। एक बात लास्ट बता के अपना समाचार ख़त्म करेंगे। सरकार ने 1 साल पहले एडवाइजरी जाहिर की थी, उसमें छोटे बच्चों का स्मार्टफोन उपयोग के मुद्दे पर जो एडवाइजरी की थी कि स्कूलों में बच्चे फ़ोन नहीं लाएंगे और ज़्यादा फ़ोन नहीं देखेंगे, क्योंकि उनके मानस पटल पर उसका असर पड़ता है। लेकिन कोई स्कूल ने ऐसी एडवाइजरी बनाई ही नहीं, क्योंकि डीईओ कचेरी और स्कूल के संचालक भ्रष्टाचार में लिप्त है, पैसा कमाने में मस्त है। क्यों बनाएंगे भाई? इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि गुजरात की सरकार सोचे कि भ्रष्टाचार चारों जगह पे है। उसका ये उदाहरण है कि एडवाइजरी क्यों नहीं बनी। और मैं एक आगे कहना चाहता हूँ कि हर स्कूल जो प्राइवेट है गुजरात में, हर सिटी में, वहाँ पर जो खेलने का मैदान जो होना चाहिए, ग्राउंड, वो नहीं है। कई स्कूलों में नहीं है। हमने एग्जाम्पल दिया था कि जैसे कई बार ऐसा आता है कि स्कूल में बम रखा गया है। अब वो स्कूल में 2000 बच्चे हैं, इमरजेंसी में वो बच्चे को अपने जो रूम है उसमें से निकाल के कहीं रखना है, तो कोई ऐसी जगह पे तो जा नहीं सकते, उसके घर तात्कालिक भेज नहीं सकते। तो प्लेग्राउंड हो स्कूल में, तुरंत ही डिसिप्लिन के साथ उस प्लेग्राउंड में खदेड़ दिया जाए तो मैं समझता हूँ नुकसान कम होगा। लेकिन क्या सोचेगी, कब सोचेगी सरकार, भगवान जाने। आज के लिए बस इतना ही, फिर दोबारा मिलेंगे। नमस्कार।